हेलो दोस्तों, ज्ञान चंद फैब्रिकेशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों किसी भी चद्दर की सीट का या फिर प्लाई के सीट का या फिर किसी भी एरिया का हम स्क्वायर फीट कैसे निकालते हैं, वो आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं दो चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। पहला तो ये कि अगर कोई भी एरिया अगर हमें फीट में ज्ञात हो तो हम उसका स्क्वायर फीट कैसे निकालेंगे। अगर कोई एरिया ऐसा हो जो हमें इंची में ज्ञात हो तब हम उसका स्क्वायर फीट कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ों का जैसे कि इस वीडियो में जिक्र होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो सपोज दैट सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों कि किसी ऐसे एरिया को ज्ञात करते हैं जो हमें फीट में प्राप्त हो जाए। सपोज दैट मान लीजिए जैसे कि कोई एक चादर का सीट है दोस्तों, जिसका ये जो चौड़ाई है वो हमें 8 फीट का प्राप्त हो जाए और इसकी जो ऊंचाई है वो आपका 6 फीट प्राप्त हो जाए। मतलब 8 फीट इसकी ये जो है पूरी जैसे कि चौड़ाई प्राप्त हो जाए और 6 फीट इसकी लंबाई मतलब ऊंचाई प्राप्त हो जाए। तो हम इसका स्क्वायर फीट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें करना क्या करता है दोस्तों कि लंबाई में चौड़ाई का जैसे कि गुणा करना पड़ता है। तो मान लीजिए ये जैसे 8 फीट है और 6 फीट है, तो हम इसका सिंपली इसमें क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे। तो 8 गुणे 6, तो ये जब दोनों का गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 8 छक 48। मतलब ये जो दोस्तों ये पूरा एरिया हो गया वो 48 फीट का हो गया। मतलब ये जो एरिया पूरा ये 48 फीट का हो गया, मतलब ये 48 फीट। ठीक, तो अब ये हो गया फिट में बात, जो कि सिंपल था दोस्तों क्योंकि ये फिट में ही था। लेकिन अगर कोई ऐसी वस्तु आप लोगों के सामने आ जाए जिसे हमें इंची में प्राप्त हो जाए और फिर हमें उसका स्क्वायर फीट निकालना पड़े, तो हम उसे कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए दोस्तों सपोज दैट मान लीजिए जैसे कोई हमारे पास चादर की सीट है, ठीक है, और इसका जो ये जो दूरी है पूरा, इसका जो चौड़ाई है वो 80 इंची है, ठीक है। और मान लीजिए इसका जो ये लंबाई है ये हमें 70 इंची प्राप्त हो जाए। मतलब इसकी चौड़ाई ये जैसे कि 80 इंची और इसकी लंबाई ये 70 इंची। तो अगर हमें कोई कह दे कि भैया इसका स्क्वायर फीट हमें बताओ, तो हम इसे कैसे करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो है कि ये भी इंची में है और ये जो है ये भी इंची में है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का पहले गुणा कर देंगे। तो दोस्तों उसके लिए देखिए सबसे पहले हमारे पास कैलकुलेटर है। अब हम क्या करते हैं कि इस 80 का 70 में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले हम लिख लेते हैं 80, फिर इसमें गुणा करते हैं 70 का। तो जब हम बराबर करेंगे तो दोस्तों हमारे पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 5600। मतलब ये जो 5600 हमारे पास निकल के आ रहा है दोस्तों, ये जो है ये आपका इंची में प्राप्त हो गया हमें। मतलब ये जो हमें इंची में प्राप्त हो गया कि इतना इंची में इसको मतलब कि ये एरिया है। तो अब हमें इसे जब फीट में ज्ञात करना पड़ेगा, तो हम दोस्तों क्या करेंगे कि अब हम इसमें 144 से भाग देंगे। कि किससे भाग देंगे, 144 से। अब आप कहेंगे कि भैया इसमें 144 से क्यों भाग दिया जा रहा है, ज़रा इसे समझाइए। तो दोस्तों देखिए हम ये जानते हैं कि एक फीट में कितना इंची होता है, 12 इंची होता है। तो दोस्तों अब चूंकि ये दूरी है वो हमें इंची में प्राप्त हुई है, तो हमें जो ये एरिया है सबसे पहले इंची में ही निकालना पड़ेगा, तभी तो हम जैसे कि स्क्वायर फीट में ज्ञात कर पाएंगे। क्योंकि जैसे कि अब हमें क्या करना है कि अब हमें फीट में ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि अब हमें 144 का भाग इसमें 156 में 156 में इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि हम सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे कि भैया एक फीट में कितना इंची आएगा। तो हम जानते हैं कि एक फीट में 12 इंची होता है। तो जब हम 12 इंची जान गए तो अब हमें इसका स्क्वायर इंची में निकालना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर फीट में निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके 12 का फिर से भाग देना पड़ेगा, मतलब 12 इंची का 12 इंची में। तब हमें जैसे कि इसका एरिया पता चल जाएगा कि एक फीट में कितना इंची होता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि जब इसमें भाग देंगे तो हमारा जैसे 144 आ जाएगा, जैसा कि मैं कैलकुलेटर में भी दिखा देता हूँ। 12 गुणे 12 तो बराबर कितना हो गया, 144। तो हम जैसे कि 156 इंची ये है और 144 इंची ये है। तो जब हम इसमें भाग देंगे 156 में, 156 मतलब 5600 में, तो इसमें जब हम भाग दे देंगे आपका जैसे कि 144 से, तो ये जो एरिया हमारे पास निकल के आ रहा है वो 38.88 निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है, 38.88। दोस्तों ये जो आपका आ गया, अब ये फिट में आ गया। ये जो एरिया है वो आपका फिट में आ गया, ठीक है ये चीज़। अच्छा अब आप कहेंगे कि भैया ये तो आपने इंची में समझाया है, अगर आप इसे फिट में कन्वर्ट करके अगर हमें ये एरिया निकाल करके दे दें तब हम मान जाएंगे कि भैया ये जैसे कि ये सही है, मतलब ये जो थ्योरी था वो सही था। तो चलिए दोस्तों अब उसको हम क्या करते हैं कि अब ज़रा सा फिट में भी कन्वर्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों इस एरिया को पहले मैं थोड़ा सा अलग बना लेता हूँ यहाँ पर।
तो दोस्तों चूँकि ये तो इंची में था, तो जब हम इसे फीट में कन्वर्ट करेंगे तो हम ये जानते हैं कि 1 फीट में 12 इंची होता है। तो जब हम 12 इंची में जब इसमें 80 में भाग देंगे, जब हमें इसमें फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम 80 में 12 का भाग देंगे। तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 छक 72, मतलब 12 छक 72 होता है। और ये पूरा कितना दूरी है, ये है 80 इंची। यानी कि हमारे पास जो ये एरिया निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 6 फीट और 8 इंची। कितना, 6 फीट, क्योंकि 12 छक 72 हो गया तो मतलब 6 फीट हो गया। और 72 में जब जैसे 80 में जब आप लोग घटाएंगे 72 को तो 8 प्राप्त होगा ना, तो ये जैसे इंची प्राप्त हो गया। मतलब कि ये जो एरिया प्राप्त हो गई हमें वो 6 फीट 8 इंची प्राप्त हो गई। और उसी तरह से अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे 70 को, तो हम जानते हैं कि 12 छक 72 होता है, लेकिन ये कितना है, 70 है। तो इसका मतलब 12 पचे 60, मतलब कि 5 फीट 10 इंची ये दूरी हमें प्राप्त होगी। कितना, 5 फीट 10 इंची। तो दोस्तों अब ये हमें प्राप्त हो गया 6 फीट 8 इंची और ये दूरी प्राप्त हो गई हमें 5 फीट 10 इंची। तो दोस्तों ये तो 6 फीट सही है, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन भैया ये जो इंची है इसे भी हमें फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम जा करके इसके गुणा करेंगे तो अच्छे से आएगा ना। तो हम क्या करेंगे कि फीट को तो पहले छोड़ देते हैं। अब ये जो 8 इंची है अगर हम इसे फीट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो उसके लिए देखिए एक सिंपल तरीका है कि ये जो 8 इंची है ना, तो हम जानते हैं कि ये फीट में कितना होता है, 12 इंची। तो 8 में हम 12 का भाग दे देंगे। तो जब हम बराबर करेंगे तो हमारे पास दोस्तों जो आंसर आ रहा है वो 0.6 आ रहा है। यानी कि जब हम इसे इंची में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 6.8 नहीं लिखना पड़ेगा, तब हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 6.6। देखिए यहाँ पर 6.6, मतलब ये 6.6 जो ये कन्वर्ट हो गया, ये आपका हो गया कितना, ये फीट। ठीक है, अब उसी प्रकार से ये जो 5 फीट है वो तो सही है, लेकिन ये जो 10 इंची है अब हम इंची को भी फीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ठीक वही काम करेंगे, 10 में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे कितना का, 12 का। तो जब हम 12 बराबर करेंगे तो ये जैसे कि 0.83 आ गया। तो मतलब अब हम इसे जैसे कि 5.10 नहीं लिखेंगे, इसे हम कितना लिखेंगे, 5 दशमलव ये कितना है 08 है ना, मतलब कि 83। मतलब ये जो 0 है दोस्तों, ये पॉइंट है, ये जो 0 है, ये 0 के जगह आपका ये रखा जा रहा है। ये देखिए, मतलब ये 0 है उसके जगह ये आपका 5 रखा जा रहा है। तो 5.83, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से 0.83 है, तो मतलब ये 0 के जगह मतलब ये 5 आ गया। मतलब अगर आप लोग मैथ पढ़ेंगे तो वो तो आप जानते होंगे। अच्छा ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए, अब हमने किया कि इसे भी और इसे भी मैंने फीट में कन्वर्ट कर दिया है। तो दोस्तों अगर हम इसका इसमें गुणा कर देंगे तब हमें पता चल जाएगा कि मतलब ये जैसे कि ये जो आंसर है वो सही है। ये जो से 6.6 के आसपास है लगभग, मतलब ये पूरा। तो अब ये जो है कि हम क्या करते हैं कि इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो सिंपली कैलकुलेटर यहाँ पर ले आते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो 6.6 है 6.66 गुणे, और यहाँ पर कितना है 5.83, 5.8 और 3। तो दोस्तों अब हम बराबर करने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि बराबर करने के बाद हमें 38.88 के करीब आ जा रहा है कि नहीं। तो जब हम बराबर का यहाँ पर देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये लिख दिया 38.82, यहाँ पर 38.88 है और यहाँ पर 38.22 है। मतलब दोस्तों ये करीब करीब मतलब वो एरिया बराबर आ गई। थोड़ा मोड़ा डिफरेंट इसका इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जब मैं कन्वर्ट कर रहा था तो यहाँ पर 0.6666 इस तरह से लिख रहा था, और यहाँ पर जैसे कि 5.8.3 ऐसे लिख रहा था। तो मैंने सिर्फ 2 अंक इसका लिया, 2 अंक इसका लिया। तो अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता तो जैसे कि ये पूरा एक्यूरेट बताता। तो यहाँ पर देखिए ये 38.82 मतलब 38.88 मतलब ये जैसे एरिया जो है कंप्लीट हो गया। यानी कि ये जो है इंची में करके जब हमने यहाँ पर इतना का मतलब इतना इंची में इतना का भाग दिया तब हमें ये प्राप्त हुआ, और यहाँ पर जब हमने इसे फीट में कन्वर्ट किया तो इतना फीट में इतना फीट का जैसे कि गुणा किया तो हमें जैसे ये प्राप्त हो गया। इसका मतलब दोस्तों ये अगर फीट में अगर कितना नापना पड़ेगा तो फीट में फीट का गुणा कर देंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर इंची में रहेगा तो आप तो इंची में करके 144 का भाग दे दीजिएगा, और नहीं तो आप जैसे कि अगर इसे फीट में कन्वर्ट करना चाहें तो फीट में भी कन्वर्ट करके आप उसी प्रकार से जैसे भाग दे देंगे तो आपका स्क्वायर फीट जैसे पता चल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों ने स्क्वायर फीट निकालना सीख लिया होगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ कि अगर आप किसी भी क्लाइंट का चद्दर में गेट खिड़की जंगला दरवाज़ा बनाते हैं तो मतलब कि आप बिना तौले कैसे पता लगा लेंगे कि भैया ये जो इस साइज का है तो इसका कितना वेट होगा, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उसका वीडियो जल्द आएगा, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।